टोडोरोकी जब वापस जा रहा होता है तब इसके सामने एंडेवर आ जाता है जो इसे बताता है कि ये बहुत ज्यादा खुश है कि टोडोरोकी ने फाइनली इसकी असली पावर को एक्सेप्ट कर लिया और वो दोबारा से इसके साथ ट्रेनिंग करेगा ऑल माइट को सरपास करने के लिए। लेकिन टोडोरोकी इससे कहता है आपको गलत फहमी हुई है, आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करने वाला और मैं वो नहीं करूंगा जो आप मुझे बताएंगे। मैं अपने रास्ते खुद चुनूंगा और दुनिया का नंबर 1 हीरो बनूंगा। एंड ये कह के टोडोरोकी वहां से चला जाता है। एंड फिर इधर हम डेकू को देखते हैं जिसको रिकवरी नर्स बताती है कि डेकू की पावर डेकू के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर डेकू बार बार ऐसे ही अपने हाथ पैर तोड़ता रहेगा तो एक टाइम जरूर आ जाएगा जब ये डेकू को हील नहीं कर पाएगी और तब शायद डेकू हमेशा के लिए अपने हाथ पैर खो देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं ये सारे के सारे वहां आ जाते हैं जो डेकू के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। लेकिन रिकवरी नर्स ने ये बोलकर भगा देती है कि इसे अभी डेकू की सर्जरी करनी है, जिसको सुनकर ये लोग और ज्यादा डर जाते हैं कि डेकू की सर्जरी होने जा रही है। एंड फिर जब ये सारे वहां से चले जाते हैं तब डेकू ऑल माइट से सॉरी कहता है कि वो हार गया और पूरी दुनिया को ये बता नहीं पाया कि अगला ऑल माइट आ चुका है। लेकिन ऑल माइट इससे कहता है कि डेकू ने एक ऐसा काम किया है जो इस टूर्नामेंट जीतने से कई गुना ज्यादा ऊपर था, जो कि था टोडोरोकी की मदद करना उसके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने में। इवन दो वो उसका ओपोनेंट था, बिल्कुल वही किया है जो एक असली हीरो करता। फिर हम देखते हैं अगला मैच टोकोयामी और आशिडा के बीच होता है। टोकोयामी इसे भी आसानी से हरा देता है। फिर अगला मैच ईडा और इबारा में होता है। इस बार इबारा हार जाती है एंड ईडा इसे अपनी स्पीड का यूज कर हरा देता है। फिर हम देखते हैं रिकवरी गर्ल डेकू की बढ़िया से सर्जरी कर देती है एंड इसे हील भी कर देती है। लेकिन डेकू के हाथ लगभग पूरी तरह से बदल चुके थे एंड रिकवरी गर्ल इन्हें बताती है कि शायद अब अगली बार ये डेकू के हाथों को दोबारा हील नहीं कर पाएगी अगर डेकू के हाथ फिर से टूटे तो। एंड फिर ये दोनों जब साथ में यहाँ से जा रहे होते हैं तब डेकू ऑल माइट से कहता है ऑल माइट मैं जानता हूँ आप स्कूल में टीचर से इसलिए बने थे ताकि आप एक अच्छा सक्सेसर ढूंढ सके अपनी पावर के लिए, लेकिन फिर आपने अपने क्वर्क वन फॉर ऑल को मुझे पास कर दिया, मुझे जबकि मैं क्वर्कलेस था, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक थी। क्या आप अभी भी सच में श्योर है कि मैं बेस्ट चॉइस हूँ आपकी पावर के लिए, जबकि स्कूल में मुझसे इतने ज्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं। एंड डेकू भाई इतना ज्यादा अच्छा होता है कि तैयार हो जाता है ऑल माइट की पावर को वापस करने के लिए ताकि वो इससे किसी अच्छे को इसकी पावर को दे सके। लेकिन तब ऑल माइट इससे कहता है मैं जानता हूँ यंग मिडोरिया की स्कूल में बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो शायद तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे कंटेंडर्स है वन फॉर ऑल के लिए, लेकिन तब भी मैंने तुम्हें इसलिए चुना यंग मिडोरिया क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं खुद को देख पाता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर उसी अच्छाई, उसी सेल्फलेसनेस, उसी स्पिरिट को देख पाता हूँ जो दूसरों के लिए खुद को बिना सोचे सैक्रिफाइस कर देते हैं, बिल्कुल एक असली हीरो की तरह। हाँ ये सच है कि स्कूल में तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर क्वर्क्स वाले लोग हैं, लेकिन ये भी सच है कि तुमसे अच्छा वन फॉर ऑल का यूजर स्कूल में कोई नहीं। और हाँ यंग मिडोरिया मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह एक टाइम पर क्वर्कलेस था। एंड इसको सुनकर डेकू एकदम शॉक्ड रह जाता है। हाँ मैं भी क्वर्कलेस था, लेकिन तब भी मेरी मास्टर ने मुझ पर भरोसा किया और इस क्वर्क को मुझे पास कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम पर भरोसा किया यंग मिडोरिया, और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। जिसको सुनकर डेकू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड फिर इधर हम ईडा के भाई इंजीनियम को देखते हैं जो एक विलन के सामने आ जाता है इससे लड़ने के लिए। एंड इस विलन का नाम याद रखना भाई, हीरो किलर स्टेन। फिर इधर हम देखते हैं बाकुगो और किरिशिमा का मैच चल रहा होता है और बाकुगो के ब्लास्ट का किरिशिमा पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था इसकी हार्डनिंग की वजह से। एंड अगला मैच ना ईडा और टोडोरोकी के बीच था। एंड ईडा इस मैच को जीतना चाहता था ताकि वो इसके बड़े भाई को ये बता सके कि वो जीत गया और उसे खुश कर सके। एंड तभी इधर हम देखते हैं इतनी देर तक अपने हार्डनिंग कोर को यूज करने की वजह से और खास करके टेट्सो के साथ की फाइट की वजह से इसका कोर कब धीरे धीरे वीक होने लग गया था। एंड इसी सही मौके का फायदा उठाकर बाकुगो किरिशिमा के ऊपर धड़ाधड़ अपने ब्लास्ट से अटैक करने लगता है, जिससे किरिशिमा की हार्डनिंग और ज्यादा वीक हो जाती है। एंड तभी बाकुगो इसके ऊपर अपने सुपर ब्लास्ट अटैक का यूज कर देता है एंड इसको सुला देता है। एंड इस तरह ये टोकोयामी, ईडा और टोडोरोकी सेमीफाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं सेमीफाइनल राउंड का पहला मैच होता है टोडोरोकी और ईडा के बीच। एंड टोडोरोकी तुरंत ईडा के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे किसी तरह ईडा अपनी स्पीड और एजिलिटी का यूज कर बचता है। एंड ईडा अपनी स्पीड से टोडोरोकी के पास पहुंच जाता है, इसको अपनी सुपर स्पीड किक मार देता है एंड इसको फुल स्पीड में फिर स्टेज से बाहर लेके जाने लगता है। लेकिन तभी टोडोरोकी अपने आइस से ईडा के लेग इंजन को भी जमा देता है, जिससे ईडा एक जगह पर रुक जाता है। एंड तभी टोडोरोकी अपने आइस क्वर्क से इसको अपने आइस प्रिजन में फंसा देता है एंड इस मैच को जीतकर फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। एंड ईडा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब ये इस टूर्नामेंट को जीत कर अपने भाई को खुश नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी इधर हम ईडा के भाई इंजीनियम को देखते हैं, जिसको स्टेन द हीरो किलर ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। एंड स्टेन की पावर ना भाई बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है, जो कि अभी हमें आगे पता चलेगी। एंड फिर हम देखते हैं ये इंजीनियम से कहता है तुम जैसे हीरोज मुझे मारने की औकात नहीं रखते, अगर तुम लोगों को मुझे मारना है तो ऑल माइट को मेरे सामने लाओ। एंड फिर इधर हम बाकुगो और टोकोयामी की फाइट को देखते हैं, जो कि कमाल रहे होते हैं। टोकोयामी का डार्क शैडो होता तो बहुत स्ट्रॉन्ग और कमाल का है, लेकिन तुम्हें यह भी पता होगा कि शैडोज जो होती है ना वो दिन में बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसलिए टोकोयामी का डार्क शैडो दिन में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन रात में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि टोकोयामी से कंट्रोल तक नहीं कर पाता। एंड टोकोयामी के डार्क शैडो की सिर्फ एक ही कमी होती है, जो कि होती है लाइट, जो कि बाकुगो के ब्लास्ट में थी। इसलिए बाकुगो अपने ब्लास्ट के लाइट का फायदा उठाकर डार्क शैडो और टोकोयामी दोनों के ऊपर स्टन ग्रेनेड अटैक यूज कर देता है एंड इन दोनों को हराकर
फाइनल राउंड में पहुंच जाता है, जिसका मतलब था कि यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल का फाइनल मैच टोडोरोकी और बाकुगो के बीच था। एंड तभी हम देखते हैं ईटा को इसके घर से कॉल आ जाता है एंड जैसे ही इसे इसके भाई के बारे में पता चलता है ये तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल जाता है। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो एक साथ वेटिंग रूम में होते हैं। बाकुगो टोडोरोकी से कहता है, ओए टोडोरोकी, ध्यान से सुनो, मेरे साथ अगर तुम्हें लड़ना है तो मेरे साथ भी अपने फायर क्वर्क और फुल पावर का यूज करना, समझे ना? मैं तुम्हें तुम्हारे बेस्ट में हराना चाहता हूँ। एंड ये कह के बाकुगो वहां से चला जाता है, लेकिन टोडोरोकी ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में इसे अपने फायर क्वर्क का यूज करना चाहिए, जबकि उस फायर क्वर्क की वजह से इसकी मम्मी ने कितना ज्यादा सफर किया है। एंड फिर हम देखते हैं टाइम आ जाता है यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के फाइनल राउंड का, जो कि था टोडोरोकी और बाकुगो के बीच, जिसको लगभग पूरी की पूरी दुनिया